हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसके जेई मेंस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड आई बेट 99% बच्चे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पेपर के बीच बैठ के वो एकदम से ब्लैंक फील करेंगे, और जो इसको ट्राई करेंगे उसमें से भी मेजॉरिटी बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देंगे। बट इस वीडियो को देखने वाले जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ये नहीं होने वाला, बिकॉज इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं एक थॉट प्रोसेस मैप भी तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी कि कोई इस सवाल को कैसे सोच पाता। जनरली हम सवाल का सोल्यूशन देख लेते हैं, बट हम कैसे सोच पाते ये सवाल हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे सिर्फ सोल्यूशन को रट के रह जाते हैं, और इसी तरह का सवाल अगर पेपर में आ जाता है तो उनसे सॉल्व नहीं हो पाता। तो आई विल मेक दैट श्योर कि तुम ये भी सीखो कि कैसे कोई सोच पाता, जिससे ये तुम्हारी थॉट प्रोसेस में इनग्रेंड हो जाए। ऑल्सो अगर टफ क्वेश्चन के साथ तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो तो तुम्हें एक मास्टर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए हमने एक कोर्स रिलीज किया है जिसका नाम है SO60। चाहो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में से चेकआउट कर सकते हो। हाल फिलहाल इसके सॉल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भाई अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम एक सीरीज दे रखी है 1/2 × 4, 1/3/2 × 4 × 6 ब्ला ब्ला ब्ला। आगे ये सीरीज खुद से पढ़ लो। तो भाई इफ़ वी केयरफुली ऑब्जर्व, किसी ना किसी तरह से हमें इस सीरीज को कुछ तो करना है भाई कि इसका सम अपन निकाल पाए, है ना। एट द एंड सम निकालना है बेसिकली। ये एस है, यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। तो जनरली जो हमारे सीरीज वाले सवाल होते हैं या तो उसमें कोई ना कोई जनरल टर्म बन रहा होता है। तो मैं अगर एक जेई एस्पिरेंट होता, मेरे दिमाग में पहले यही चीज़ आती है कि भाई जनरल टर्म बनाता हूँ, जनरल टर्म में से क्रॉस कैंसिलेशन कुछ ना कुछ वहाँ से फिगर आउट करने की कोशिश करूँगा। बट यहाँ पर अपन जनरल टर्म नहीं बनाने वाले हैं, बट आमतौर पर कोई बच्चा ऐसा करता। तो यहाँ पर एक पहले तो मैं सीधे सोल्यूशन बताता हूँ, फिर अपन थॉट प्रोसेस वाली चीज़ पे आते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन कुछ ऐसा होने वाला है कि यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को मैं बनाने वाला हूँ, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इसके साथ में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ एक नंबर से, जिसको मैं ऑरेंज कलर से लिखता हूँ भाई 4 - 3। सिमिलरली यहाँ पर एक नंबर से मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ जिसको मैं लिखने वाला हूँ 6 - 5। सेम चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, एक नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ जिसको मैं लिखने वाला हूँ 8 - 7। अब थोड़ा सा एक बार पैटर्न यहाँ पर नोटिस करो। यहाँ पर 4 लिखा था तो यहाँ हमने 4 - 3 लिखा। यहाँ पर 6 लिखा था तो यहाँ पर हमने 6 - 5 लिखा। यहाँ पर 8 लिखा था तो यहाँ पर हमने 8 - 7 लिखा। तो नीचे वाले नंबर जो सबसे बड़ा वाला नंबर है डिनोमिनेटर में हर टर्म के, उस बड़े वाले नंबर को हम यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये करने के बाद अपन ब्रेकेज शुरू करेंगे। ब्रेकेज जैसे ही करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 3 / 2 × 4। बाकी टर्म में लिख लेता हूँ। तो ये आगे की मैंने टर्म लिख दिया, डॉट डॉट ये आगे तक आपका चलता जाएगा। इसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम टर्म्स को अब 2 टर्म्स में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 टर्म में ब्रेक हो जाएगा। दिस विल टर्न आउट टू 4 / 2 × 4 -3 / 2 × 4। इसके बाद ये टर्म मेरा 2 टर्म में ब्रेक हो जाएगा। इट टर्न आउट टू बी, अच्छा नहीं, बाकी टर्म्स को तो मैंने ब्रेक करके लिख ही लिया है, सिर्फ पहले वाले टर्म को मैंने ब्रेक करके नहीं लिखा था, सॉरी। तो सिर्फ इसी को ब्रेक करके मैं लिख देता हूँ। सो या दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। अब यहाँ पर तुम क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये 6 क्रॉस कैंसिल होगा, यहाँ से ये टर्म बराबर आ जाएंगे लाइक मैग्नीट्यूड में, और ये एक दूसरे को क्रॉस कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली ये वाले दोनों टर्म बराबर आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ से 8 कट जाएगा और फिर क्रॉस कैंसिल होंगे, और ये क्रॉस कैंसिलेशन इटर्निटी तक चलती जाएगी, बिकॉज सीरीज जो है आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है। एक भाई जो है हमारा अकेला रह जाएगा तन्हाई में भाई, इसकी वैल्यू जो है 1/2 के बराबर हो जाएगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी दी वैल्यू ऑफ द सीरीज। अब देख के लग रहा हो भाई एक इंट्यूटिव स्टेप था, बट खतरनाक चीज़ यही है कि कोई कैसे सोच पाता जो एक्चुअली में इस सवाल को सॉल्व कर रहा था, वो कई बार गलत स्टेप्स ट्राई करता और फिर जाके उसकी थॉट प्रोसेस बिल्ड होती, फिर वो इस डायरेक्शन में जा पाता। तो इस पर अब हम चर्चा करेंगे कोई कैसे सोच पाता, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, है ना। सॉल्यूशन रट के कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। ऑल राइट, तो आई होप ये फोटो तुम्हें दिख रही होगी भाई, ये मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश करी है जिससे मैं तुम्हें कम शब्दों में एकदम एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से अपन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर ये इमेज तुम्हें चाहिए तो तुम अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो इसको। मैं इसका ड्राइव लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा। इसके साथ साथ ये हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हो इधर वेज। अब यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमें पूरी सीरीज़ दे रखी थी, ठीक है। अब देखो किसी के दिमाग में पहले तो ये आ जाना चाहिए कि भाई मेरे को ये ट्राई करना है क्रॉस कैंसिलेशन वाली एनालॉजी से, बिकॉज सीक्वेंस सीरीज में ज़्यादातर सवाल ऐसे ही सॉल्व हो रहे होते हैं। जनरल टर्म से बना के देख सकते हो, उससे भी कुछ ना कुछ पैटर्न निकल के आ सकता है। एक सॉल्यूशन जनरल टर्म वाला भी है, बट वो थोड़ा सा मैसी लगा मुझे, इसीलिए उसको यहाँ पर मैं कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आएगी दिमाग में कि ब्रेकेज मेरे को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि बे को ब्रेकेज करना है, इस पर अपन एंड में आते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि यार टर्म्स में इशू क्या है। पहले 2 टर्म्स को अगर मैं उठा के देखूँ तो क्या इशू आ रहा है। बेसिकली ये 6 जो डिनोमिनेटर में बैठा है वो बहुत हमें चिढ़ मच रही है। अगर काश ये 6 नहीं होता डिनोमिनेटर में तो शायद जस्ट ऐड ही हो जाते, सेम डिनोमिनेटर हो जाता। तो कैसे मैं इस 6 को एलिमिनेट करूँ। तो यहाँ पर मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, इन दोनों टर्म्स को उठाया और मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने बोला कि हाउ डू आई मेक द डिनोमिनेटर सेम। ऑब्वियसली चीज़ आई भाई दिमाग में कि बाय एलिमिनेटिंग दिस नंबर 6। तो पहली चीज़ तो ये आएगी डिनोमिनेटर सेम करने वाली आर्ट। उसके बाद कोई ये सोचेगा कि भाई अगर मुझे क्रॉस कैंसिलेशन करनी है तो आई हैव टू स्प्लिट देम इन सम सेंस, कुछ ना कुछ मेरे को करना पड़ेगा स्प्लिटिंग कंडक्ट करने के लिए। और अगर मैं स्प्लिटिंग करूँ, मैं इस टर्म की ही अगर स्प्लिटिंग करना चाहूँ, और स्प्लिटिंग भी इन अ वे कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए, बिकॉज ये थॉट मेरे दिमाग में पहले ही आ गया था कि भाई डिनोमिनेटर मेरे को किसी ना किसी तरह से सेम करना है, ट्राई करके देखता हूँ। उसके बाद स्प्लिटिंग वाली थॉट आई होगी, आगे पीछे भी हो सकती है, पहले स्प्लिटिंग वाली फिर डिनोमिनेटर सेम वाली आ जाए।
फिर जाके जब कोई बंदा स्प्लिटिंग के बारे में सोचेगा तो वो सोचेगा न्यूमरेटर में शायद मुझे a माइनस बी फॉर्म चाहिए होगी, बिकॉज ये अगर तुम्हें दे रखा है 1 into 3 / 2 into 4 into 6, तो इसको स्प्लिट कैसे करोगे? स्प्लिट तो तब होता है ना जब न्यूमरेटर में आपके a प्लस बी फॉर्म होगी, फिर उसे a बाय डिनोमिनेटर प्लस b बाय डिनोमिनेटर करोगे। तो यहाँ से कोई सोच सकता है कि मुझे किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है या किसी कुछ ब्रेकेज करना है बेसिकली इनिशियली। और डिनोमिनेटर 6 से फ्री करने के लिए कोई सोचेगा कि भाई 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, फिर 6 से डिवाइड कर दूँ, ऐसे तो फ्री नहीं होगा भाई, एक और 6 आ जाएगा ऐसे करने से, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर मेरा न्यूमरेटर में एक और 6 होता तो कहीं ना कहीं से मैं इस वाले नंबर को डिनोमिनेटर को फ्री कर पाता। तो बंदा सोचेगा चलो 6 ले आया, बट मुझे स्प्लिटिंग भी करनी थी तो 6 में से क्या घटाऊं कि सब कुछ इंटैक्ट रहे, कुछ लफड़ा नहीं हो इक्वेशन के साथ, सीरीज बिल्कुल सेम रहे और स्प्लिटिंग भी हो जाए। और स्प्लिटिंग में भी ना माइनस होना चाहिए, बिकॉज टर्म जब क्रॉस कैंसिल होते हैं तो दो टर्म जब टूट रहे हैं तो वो a प्लस बी बाई डी होता है जैसे, तो a बाई डी और b बाई डी नहीं होना चाहिए, a बाई डी माइनस b बाई डी होना चाहिए, तभी अगला वाला टर्म का पॉजिटिव वर्जन आएगा और क्रॉस कैंसिलेशन शुरू हो गया। आई होप ये फील आ गया होगा, तो मैं वीएन मेथड में ही होता है हर बार। तो वो सोचेगा चलो भाई माइनस का 5 करके जस्ट देख लेते हैं, ओके स्प्लिटिंग वाली चीज़ हो जाएगी और साथ में डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो यहाँ से अगर किसी ने इतना सोच लिया बस इस थॉट प्रोसेस के थ्रू, तो उसका काम हो जाएगा। जैसे ही वो स्प्लिट करेगा तो 1/3 डिवाइड बाई 2 into 4 हो जाएगा। अब वो सोचेगा कि भाई 6 into 5 तो मैंने यहाँ लगाया था, अब यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट पे 4 - 3 कर देता हूँ। जैसे ही वो ये ऑब्जर्व करेगा ना, वो कहेगा भाई मेरे को 3 चाहिए न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर 3 चाहिए, तो सेम पैटर्न जो यहाँ 6 - 5 लगाया है उस पैटर्न को यहाँ रिपीट करने की एक बार कोशिश करता हूँ और 4 - 3 लगा देता हूँ, और सेम चीज़ वो थर्ड टर्म के साथ अप्लाई करेगा और कट 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 चीज़ें कटना शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट ये 6 - 5 सोच के ही किसी का काम हो जाएगा, आगे की स्टेप अपने दिमाग में अपने आप मैप हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ समवन हु वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम वुड हैव सॉल्व्ड इट। तो आई होप इसके पीछे की साइकोलॉजी तुम्हें समझ आई और कुछ ना कुछ फायदा तुम्हें इस वीडियो से मिला। इस सवाल का एक और सॉल्यूशन है जहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम्स और इंटीग्रेशन की मदद से इसको सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर कोई इसके बारे में ऑलरेडी जानता है तो हमें कमेंट्स में बताओ। इसके साथ साथ मैं ये बात जानता हूँ कि ऐसे सवाल जब भी तुम्हें दिखाई देते होंगे तो तुम्हारे दिमाग में ये आता होगा कि भाई पेपर के बीच में बैठ के मैं इसको कैसे सोच पाता, और तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है। और मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तुमने यूट्यूब पर आकर अगर इस प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो को ही देखा है तो ये बात ये प्रूव कर देता है कि तुम यूट्यूब पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते, तुम एक्चुअली में कोई काम की चीज़ देखकर भी अपने माइंड को फोकस कर सकते हो। इसका मतलब ये तो तय है भाई तुम एक हार्डवर्कर स्टूडेंट हो, बट तुम्हारे हार्डवर्क को यहाँ पर जस्टिस नहीं मिल रही है। कोई ना कोई एक चीज़ है जिसकी वजह से जितना भी तुम एफर्ट डाल रहे हो वो रिजल्ट यील्ड नहीं कर पा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब बात है यार। हम लाइफ में जब भी मेहनत करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, और तुम्हारे उसी रिजल्ट तक तुम्हें पहुंचाने के लिए हमने SO6E नाम का एक कोर्स बनाया है, जिसमें मैं पर्सनली तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हर सवाल को, हर अच्छे सवाल को कैसे सोचा जाता है, कैसे सॉल्व करना होता है। और अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत करते हो बट तुम्हारे हार्डवर्क को जस्टिस नहीं मिल रही है, देन SO6E इज समथिंग दैट वी हैव डिजाइन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। इफ यू आर अ जेन्युइनली सीरियस एस्पिरेंट, आई वुड लव टू हेल्प यू एंड विल होपफुली सी यू इन SO6E। प्रोग्राम की डिटेल्स अगर तुम्हें चेकआउट करनी है तो तुम डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, कमेंट्स में भी चेकआउट कर सकते हो। एनरोल करने के विदिन 10 डेज तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन में धीरे धीरे करके आने लग गया है। और ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो तुम अपनी कोचिंग के साथ पैरेलली मैनेज नहीं कर सकते। तुम्हें डेली बेसिस पे बस 25 से 30 मिनट देने एंड द रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ। बट वो 25 से 30 मिनट बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने चाहिए। तो अगर तुम्हें लगता है दैट यू आर अप फॉर समथिंग लाइक दिस, I'd like to see you in the course. And that's it for this video. See you in the next one.